अब अंतरिक्ष में भारतीय कामयाबी की खबर आपको बताएंगे। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के वैज्ञानिकों ने बार बार इस्तेमाल होने वाली स्वदेशी स्पेस शटल की लगातार तीसरी सफल टेस्टिंग की है। इसरो ने एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाया है जिसका नाम है पुष्पक, और इसकी लैंडिंग के साथ ही भारत ने कई रिकॉर्ड बना दिए। पुष्पक किसी रॉकेट की तरह अंतरिक्ष में जाएगा और वापसी में किसी विमान की तरह रनवे पर लैंड कर जाएगा। यानी दूसरे रॉकेट जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल होते हैं उनके मुकाबले पुष्पक को बार बार इस्तेमाल किया जा सकेगा। और आज पुष्पक की हैट्रिक देखकर पड़ोसियों की जलन जरूर बढ़ गई होगी। भारत के पुष्पक की शानदार लैंडिंग और चीन के रॉकेट की क्रैश लैंडिंग। इसरो का पुष्पक आसमान की ऊंचाई में रिकॉर्ड बनाकर वापस धरती पर आ चुका है, पर चीन का रॉकेट चाइनीज जनता के बीच अफरा तफरी फैलाने के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पुष्पक का तीसरा और अंतिम परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया गया। तीसरे परीक्षण में स्वदेशी स्पेस शटल को ज्यादा ऊंचाई से छोड़ा गया और इस दौरान तेज हवाएं भी चल रही थी। इसके बावजूद पुष्पक ने अपनी पूरी सटीकता के साथ रनवे पर सुरक्षित लैंडिंग की। इसके लिए किसी कंट्रोल रूम की भी जरूरत नहीं पड़ी, ये काम ऑटोमेटिक तरीके से ही हो गया। परीक्षण के दौरान वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपण यान पुष्पक को 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। रिलीज करते समय पुष्पक रनवे से करीब 4.5 किलोमीटर दूर था, लेकिन पुष्पक विमान हवा में तैरता हुआ अपने आप ही रनवे पर उतर गया। उसने ब्रेक पैराशूट की मदद से अपनी गति धीमी की और कुछ ही देर में यह परीक्षण पूरा हो गया। लैंडिंग के दौरान पुष्पक की स्पीड करीब 320 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जबकि आमतौर पर यह किसी भी लड़ाकू विमान से कहीं ज्यादा है। लैंडिंग के वक्त एक फाइटर जेट की स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। लैंडिंग के तुरंत बाद पहले ब्रेक पैराशूट की मदद से पुष्पक की गति को घटाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे पर लाया गया और फिर लैंडिंग गियर ब्रेक की मदद से रनवे पर विमान को रोका गया। पुष्पक देखने में भले ही आपको छोटा लग रहा हो, क्योंकि ये छोटा आकार टेस्टिंग के लिए ही है। आगे चलकर ये सैटेलाइट के अलावा अंतरिक्ष यात्रियों को भी ले जा सकेगा। इतना ही नहीं, इसकी मदद से पृथ्वी की कक्षा में खराब हुए सैटेलाइट को रिपेयर भी किया जा सकेगा। अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने में अब नई क्रांति आ रही है। बार बार एक ही रॉकेट का इस्तेमाल करने के पीछे की सोच है महंगे रॉकेट इंजन को बार बार इस्तेमाल करना, यानी एक ही रॉकेट में सिर्फ ईंधन भरकर ही उसे लॉन्च किया जा सकेगा। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने सबसे पहले इस पर काम करना शुरू किया। किसी रॉकेट पर होने वाला 90% खर्च लॉन्च व्हीकल का ही होता है। पुष्पक जैसे विमान एक ही इंजन को बार बार इस्तेमाल करेंगे, इन पर होने वाले खर्च को वसूलेंगे और इससे अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने का खर्चा भी कम हो जाएगा। भारत की कामयाबी के बाद चाइनीज स्पेस प्रोग्राम का डराने वाला वीडियो भी सामने आया है। चीन ने शनिवार को अपने लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के जरिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया था। रॉकेट ने सफल उड़ान तो भरी, हालांकि उड़ान भरने के तुरंत बाद रॉकेट का बूस्टर अलग चीन के ही रिहायशी इलाके में जमीन पर टकरा गया। आसमान से गिरता रॉकेट देखकर लोगों में भगदड़ मच गई। इस दौरान रॉकेट से खतरनाक ईंधन भी लीक होता रहा। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैज्ञानिकों की कठिन मेहनत के बाद तैयार किया गया तापस ड्रोन जल्द ही सेना में शामिल होगा। भारतीय वायुसेना को 6 तापस ड्रोन मिलेंगे, जबकि नौसेना को ऐसे 4 ड्रोन मिलने वाले हैं। वायुसेना ही तापस के लिए प्रपोजल देगी। रक्षा मंत्रालय के साथ ड्रोन खरीदने को लेकर बात होगी, यानी वायुसेना नौसेना मिलकर तापस को खरीदेंगे। देश के उत्तरी और पश्चिमी मोर्चे पर तापस की तैनाती हो सकती है। नौसेना अपने तापस ड्रोन से समंदर पार निगरानी करेगी और स्वदेशी तापस 18 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। अब यह ड्रोन निगरानी करेगा, पर आगे चलकर इससे हमले भी संभव है।